रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। आपने कथा बहुत बार सुनी है सुखदेव ऋषि की। ये ऋषि, मैं ऋषियों में जाता था, इसका बड़ा सत्कार करते थे। स्वर्ग लोक में जाता था, वहाँ भी इसको विशेष आसन दिया जाता था। बड़े महापुरुष हैं। एक दिन विष्णु लोक में चले गए। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में और प्रत्येक प्रांत में गवर्नमेंट रेस्टोरेंट, गवर्नमेंट वो होते हैं, ये रेस्ट हाउस होते हैं, उसमें उच्च अधिकारी ही रुका करते हैं। तो ये सुखदेव प्रत्येक भगवानों की इन लोकों में, शिव लोक में, विष्णु लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, इंद्र के लोक में, इनके अपने अपने अलग से रेस्टोरेंट हैं जिसमें अधिकारी गण यानी देव लोग ही जाकर रुकते। तो ये पहुंच गया वहां पर सुखदेव ऋषि विष्णु जी के लोक में। उस रेस्ट हाउस में जाने लगा, सामने खड़ा था गेट कीपर, उसने रोक दिया, ऋषि जी रुको। कहाँ जी बोलो, आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ, आप कौन हो, किस रैंक के हो। क्या मतलब कि आपका गुरु कौन है? कि मेरा कोई गुरु नहीं, मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है, तो मेरे पास इतनी पावर है, ऐसी सिकती है। बोला जी ऐसे नहीं, इस रेस्ट हाउस में वही आ सकता है जिसके पास ये, जिसका अपॉइंटमेंट हो रहा हो। और कहने का भाव यह है कि जो कोई अधिकारी हो, गुरु जिसने धारण कर रखा हो, और गुरु भी मान्यता प्राप्त हो, नकली गुरुओं से भी अलाउड नहीं आना, नकली गुरुओं के भक्ति करके गुरुओं से। तो ऋषि उस सुखदेव ने काफ़ी उनके साथ जख मारा, लेकिन उन्होंने फाइनल कर दिया कि नहीं, विष्णु जी का आदेश है। तब ऋषि ने सोचा था, सुखदेव ऋषि ने, कि विष्णु जी बड़े खुश होंगे मेरे तय, मैं ऐसी भक्ति की हुई है और वो भगत बछल है। तो सुखदेव ऋषि ने कहा कि विष्णु जी से बात कराओ मेरी, तुम मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तो वो पहरेदार गए विष्णु जी के पास, बाकी वहीं खड़ा रहा एक दो, कि भगवान ऐसे एक ऋषि आए हैं, सुखदेव नाम बता रहा है, और वो जिद कर रहा है इस स्वर्ग के अंदर रेस्टोरेंट में जाने का, रेस्ट हाउस के अंदर जाने की। तो विष्णु जी ने पूछा, फिर आपने मना क्यों किया? कि उन्होंने बताया कि उनका गुरु नहीं है, कोई निगुरे हैं, वो अधिकारी नहीं, और आपका आदेश है कि जो निगुरा व्यक्ति हो, जिसका गुरु नहीं हो, इसमें अलाउड नहीं है। आदेश दो भगवान, क्या आदेश है आपका? कि बिल्कुल ठीक है, नहीं जाना चाहिए। अब वो जिद कर रहा है कि मैं भगवान से बात करके ही वापस जाऊंगा, नहीं तो यही बैठूंगा। तो भगवान विष्णु ने आए बाहर। अब ऋषि जी ने सोचा तो यूँ था कि विष्णु जी बड़ी शाबाशी देंगे मेरे को, और ये सोच रहा था कि पहरेदार गेट कीपर ये मुझे जानबूझ कर हरास कर रहे हैं। विष्णु जी तो आते मुझे सीने से लगाएंगे, भगत वत्सल भगवान हैं, सतो गुणी हैं। जब भगवान विष्णु ने आकर पूछा कि ऋषि जी क्या वाद विवाद है तुम्हारा, यहाँ कैसे आए आप, तो आधा फ्यूज तो वहीं हो गया भगवान के चेहरे को देखकर कि आज ठीक ढंग से बोल नहीं रहे। तब ऋषि ने कहा कि सुखदेव ने जी, मैं ऐसे ऐसे, सुखदेव नाम है मेरा, और मैं रेस्ट हाउस में, इस रेस्टोरेंट में जाना चाहूँ था स्वर्ग में, इन्होंने मना कर दिया जाना, इन्होंने मुझे रोक दिया। तो भगवान विष्णु ने उन्हीं के सामने पूछा पहरेदारों से, भी क्यों रोक दिया आपने ऋषि जी को? पहरेदारों ने बताया कि आपका आदेश है, जिनका गुरु नहीं है, मान्यता प्राप्त गुरु, वो इस आपके रेस्टोरेंट यानी इस आपके स्वर्ग में अलाउड नहीं है। तब विष्णु जी ने पूछा, क्यों ऋषि जी, आपका कोई गुरु नहीं? अक नहीं जी। सुखदेव बोले, नहीं मेरा कोई गुरु नहीं, कि जाइए आप यहाँ से और गुरु बना कर आइए यहाँ पर। अपने आत्माओं देखो, सूक्ष्म वेद से ज्ञान से आपको पता चलेगा, सूक्ष्म वेद से, ये तत्व ज्ञान से। अब देखो, अभी तक हम क्या देखा करते, दास ने खूब देखा, जिन्होंने लाल कपड़े पहन लिए और कोई गुरु पद प्राप्त कर लिया, घर त्याग दिया, सन्यास हो गए, ब्रह्मचारी हो गए, तो वो ये सोचा करते गृहस्थी तो एक नेग्लेक्टेड आदमी है। उनको ये जैसे पहले शूद्रों को सोचा करते थे, इनकी ऐसी दृष्टि थी इन ऋषियों की
कि गृहस्थी तो एक वैसे रिजेक्टेड आदमी होता है, आदरणीय नहीं होता। अब सुखदेव ऋषि ने कहा कि जी मैं किसको गुरु बनाऊं, मेरे योग्य गुरु पृथ्वी पर नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ऋषि जी ये भी तेरा वहम है, तेरा अहंकार बोल रहा है, और जाइए राजा जनक से को गुरु बनाइए। राजा जनक को गुरु बनाना, जो सीता जी के पिताजी कहलाए थे राजा जनक। अब राजा जनक के काफ़ी रानियां थी, गृहस्थी थे और भगत भी थे। अब सुखदेव ऋषि इतना अहंकारी कि गृहस्थी लोग, राजा लोग तो मेरे चरण छूते हैं और मैं गृहस्थी को जाकर के, राजा को जाकर के नमस्कार करूं, क्योंकि गुरु बनाना है तो प्रणाम भी करना है, दंडवत भी करनी है, मत्था भी रगड़ना है। अहंकार खड़ा हो गया, वहां से तो आ गया, लेकिन वो दूसरे स्वर्ग में, कोमन स्वर्ग है इंद्र का लोक, उसमें ये चला जाता था। जब उसमें दोबारा गया उस दिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। अन्य जो देव वहाँ बैठे थे वो कहने लगे ऋषि जी आज क्या बात है, मायूस बहुत हो तुम। तब ऋषि ने कहा कि ऐसे ऐसे मैं विष्णु जी के लोक में गया था, भगवान ने मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने से मना कर दिया। तो जितने भी वहाँ बुद्धिमान भगत संत महात्मा बैठे थे, ऋषि और देव, वो कहने लगे ये बात दची नहीं, सुखदेव आपकी बात हमारा गले नहीं उतर रही कि भगवान विष्णु और आपको ऐसे अनादर किया आपका, नहीं कोई बात बता गलती क्या है। तब उसने बताया कि भगवान ने कहा कि तू गुरु नहीं बना रखा, इसलिए आप यहाँ रहने के अधिकारी नहीं हो। तब उन महापुरुषों ने जो वहाँ बैठे थे बुद्धिमान, उन्होंने कहा कि सुखदेव आपका कोई गुरु नहीं है? कि नहीं मेरा कोई गुरु नहीं है। धिक्कार है तेरे जन्म को। सभी ने एक स्वर में बोला जो बुद्धिमान होते, क्या करेगा तू इस मिट्टी का, ये बैटरी चार्ज है तेरी, कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगी ये सब सिद्धियाँ, और कीड़े मकोड़े की पशुओं की योनि में जाएगा, गधा बनेगा, गुरु धारण करना पड़ेगा। और फिर दूसरा भगवान ने कह दिया, फिर अग्रम अग्रम कैसी भले आदमी, जब भगवान विष्णु ने कह दिया उसको, तो उसी को तुम भगवान मानते हो, तो उसी ने कह दिया गुरु बना, और फिर भी तेरे अंदर ये अगर मगर है तो काहे का तू ऋषि है। तब वहाँ क्या कहता है वो, भाई राजा जनक गृहस्थी भाई, कैसे शीस निभाऊं जाई। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। देख कहाँ अड़गी काल की आंट, अड़ंगा कहाँ डालिया उसने, कि राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। और बोले सुखदेव ज्ञान विवेका, अपनी बुद्धि से उसने खूब सोच समझ गया बात कही कि मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और राजा गृहस्थी आदमी है, उसके घनी नारायणियाँ भी कई हैं, और उसको कैसे माथा टेकूंगा, कैसे ना सिर झुकाऊंगा, मेरी तो नाश हो जाएगा इज्जत का। तब ऋषि बोले भाई इज्जत ले ले, अर्चे भगवान ना तो अगली जन्म में गधा बनेगा या सारी इज्जत तेरी बिखरती फिरेगी ऋषि जी। अब उसको फिर एक झटका लगा एकदम, क्योंकि महात्मा भगत है वो, चल भगवान के लिए भटक रहा है, उसके अंदर जगह है भगवान की, लेकिन अज्ञान अहंकार, अज्ञान से अहंकार बनता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।